ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। तो उससे ग्लूकोज बना के तब वो हमारी बॉडी में पहुंचता है, जिससे फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं खाएं तो इस तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो ये पूरा हार्मोन का रेगुलेशन कंट्रोल करता है ग्लूकोज का। फिर आया प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटिक मेलाइटस। ये वो स्टेज होती है जब हमारे ग्लूकोज ज़्यादा, आपने सुना ही होगा डायबिटीज के बारे में, जिसमें ग्लूकोज होता है वो हाइपर हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है हमारी बॉडी में। तो हाइपरग्लाइसीमिया है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, उस स्टेज को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। वो एक डिसऑर्डर होता है क्योंकि ग्लूकोज लॉस हो जाता है, मतलब यूरिन के थ्रू जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा है ग्लूकोज हमारी बॉडी में तो वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है, और उसके साथ साथ कीटोन बॉडीज में हमारे बॉडी से फिर निकलने लगती है, जिसकी थेरेपी किससे की जाती है? इंसुलिन। अब इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन जो क्या बोलते हैं ज़्यादा जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए हम इंसुलिन थेरेपी कराते हैं। तो अगर हमारी यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा मिलता है तो उसे ग्लूकोसूरिया कहते हैं, और अगर यूरिन मिलता है तो उसे कीटोन के साथ तो उसे कीटोन्यूरिया कहते हैं। अब ये 2 टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। आपने सुना होगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी डायबिटीज हो जाता है, और जो बड़े